केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भले ही देश चला रहे हों, लेकिन मुंबई की एक शातिर एमएलए मनीषा चौधरी ने अपनी चाल से पीयूष गोयल की आंखों में भी धूल झोंक दी, जिसकी भनक अब तक ना तो महाराष्ट्र सरकार को लग पाई है और ना ही दिल्ली सरकार को। लेकिन मुंबई के पूरे दहिसर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बेवकूफ़ बनाए जाने की चर्चा पूरे शबाब पर है। मुंबई के दहिसर इलाके में 1000 से ज़्यादा लोगों को चाबी वितरण का एक प्रोग्राम नवरात्रि के दौरान आयोजित किया गया था। दहिसर की एक झोपड़पट्टी वालों के लिए एसआरए के तहत पक्के मकान बनाए गए हैं, जिन्हें दहिसर हाईवे से लगी एक बहुमंजिला बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है। इसी को लेकर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्थानीय विधायक प्रवीण दरेकर और प्रकाश सुर्वे भी मौजूद थे। यह वह मौका था जब दहिसर विधानसभा क्षेत्र से मनीषा चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल पाएगा या नहीं, इसको लेकर क्यास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जनता उनसे काफ़ी नाराज़ थी और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए मनीषा चौधरी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की पूरी कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी रही। मनीषा चौधरी ने इस कार्यक्रम के बाद न केवल दहिसर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट हासिल किया, बल्कि करीब 3000 से ज़्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश भी की। चलिए हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। नवरात्रि का मौका है। मुंबई के दहिसर इलाके में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया स्लम वालों को चाबियां बांटने का, जिसमें जन कल्याण नगर के स्लम वाले अब अपने खुद के पक्के मकान में रह सकेंगे। 1000 से ज़्यादा परिवारों का पुराना सपना पूरा होने का वक्त आ गया। एक शानदार प्रोग्राम में चाबी वितरण का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों अंजाम दिया गया। मुंबई के दहिसर इलाके में हाईवे से ठीक करीब में यह आलीशान बिल्डिंग बन रही है। अभी इसके पूरी तरह बनने में वक्त है। बिल्डिंग पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। बिल्डिंग को ओसी नहीं मिल पाया है। ओसी बोले तो वह सर्टिफिकेट जिसके बाद लोगों को मकान में रहने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों बहुत जल्दबाजी में 1000 से ज़्यादा लोगों को चाबी बांट दी गई है। चाबी के बाद अलॉटमेंट लेटर भी दे दिया गया है, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि अलॉटमेंट लेटर और चाबी बांटने के महज 2 घंटे के बाद तमाम लोगों से चाबी और अलॉटमेंट लेटर वापस ले लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए इस संबंध में हमने कई बार स्थानीय विधायक मनीषा चौधरी से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस गड़बड़ झाला पर प्रतिक्रिया देने के लिए मनीषा चौधरी उपलब्ध तो नहीं हो पाई, लेकिन जानते हैं उस कार्यक्रम के दौरान मनीषा चौधरी ने क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि हर झोपड़वासियों को घर मिलना चाहिए। आज हमारे जन कल्याण नगर में हमारे विकास आदरणीय रामजी भाई भरवाड़, आदरणीय नंदू भाई पुरोहित, आदरणीय नारायण भाई शेलार अग्रवाल जी और उनके पूरे सभी सदस्य और हमारे जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी, इन्होंने गत 2014 से आज 2024 तक 2017 में पहली बार 500 घर दिया, बाद में दूसरे 500 दिया और जो अपात्र थे उनको सेल में से 100 घर दिए थे। उसके बाद हमारे यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने एक नया कानून बनाया कि जो हमें 69 स्क्वायर फुट का एसआरए में घर मिलता था, तो अभी 300 स्क्वायर फुट का घर दे रहे। तो आज हमें खुशी है कि रात दिन मेहनत करके विकासक और एसआरए के सभी अधिकारियों ने सभी परमिशन का पूर्ण करके आज यहाँ 1031 रूम का आज सबका लॉट पड़ा है, सबको आज घर मिल रहे।
बचे हुए जो हमारे 450 से ज़्यादा घर है उनका भी लॉट अलॉटमेंट करके घर देने वाले थे। आज इतनी कठिनाई आई और कोविड के टाइम में फिर भी बिल्डरों ने 4 साल में 2020 में चालू किया, 2024 में ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया और आज नवरात्र में उनको चाबी दी है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं है। मैं विकासकों का SRA प्रकल्प के अधिकारियों का और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अजीत दादा, इन्होंने जो सहकार्य किया है, इसीलिए मैं उनका भी मनपूर्वक अभिनंदन करूँगा। सुना आपने कितने जोश में है मनीषा ताई। कार्यक्रम के दौरान अपनी कामयाबी पर खुद अपनी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन आज वह बिल्डिंग में लोगों को अलॉटमेंट लेटर के साथ चाबी बांटने और फिर वापस लेने की सच्चाई बताने से बचती नजर आ रही हैं। अपनी MLA मनीषा चौधरी की कामयाबी पर शायद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बहुत खुश होंगे, लेकिन मंत्री जी को यह नहीं पता कि उनकी MLA मनीषा चौधरी ने खुद उन्हें ही बेवकूफ़ बना दिया है। आधे अधूरे मकान की चाबी उनके हाथ से बंटवाकर पूरे इलाके में खुद उनकी फजीहत करवा दी है। पूरे मामले से अनभिज्ञ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उस वक्त खुश थे अपनी MLA मनीषा चौधरी की कामयाबी पर। देखिए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर देकर उनका जीवन संवारा था। एक पक्का घर पूरे परिवार के लिए सौगात के रूप में देने का कार्य किया। अब तीसरी टर्म में मोदी जी ने 3 करोड़ और अधिक गरीबों को मुफ्त में घर देने का मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है और देश भर में उसका काम जल्दी शुरू होने वाला है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की महायुति सरकार शिंदे जी, फडणवीस जी और अजीत जी ने संकल्प लिया कि पूरे महाराष्ट्र में, खास तौर से मुंबई में जितने झोपड़पट्टी, जितने चौल है जिनको पुनर्वास करने की आवश्यकता है, उन सबको जहाँ वो आज रहते हैं वहीं पर एक पक्का घर मिले, एक अच्छा घर मिले और उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो। ये सुनिश्चित करने का जो पीड़ा उठाया उसमें आज लगभग 1500 से अधिक घर तैयार हुए हैं शांतिनगर में, जन कल्याण SRA स्कीम में, और इन सबको एक अच्छा घर जहाँ उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो मिलने जा रहा है। ऐसे ही पीछे देवीपाड़ा में जो प्रोजेक्ट 6-7 साल से लटका हुआ था, उन सभी गरीबों को जो परेशान थे 3-3.5 लाख रुपए एक को दिलवाने का काम किया गया। लगभग 600 से अधिक गरीबों को 26 करोड़ रुपए नए व्यक्ति ने जमा किए और अब वो प्रोजेक्ट भी आगे बढ़कर लोगों को घर दिलाएगा। हमारा संकल्प है पूरे उत्तर मुंबई, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में कोई परिवार ऐसा ना रहे जिसको अपना पक्का घर ना हो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, ये हर एक 140 करोड़ देशवासियों को मिले, जिससे सभी उत्साह के साथ देश के निर्माण के कार्य में लग सकें। पीयूष गोयल अपनी MLA मनीषा चौधरी की उपलब्धि पर उस समय भले ही बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी MLA ने उन्हें भी बेवकूफ़ बना दिया तो क्या होगा। पीयूष गोयल अब तक मनीषा चौधरी के इस फर्जीवाड़े से अनजान हैं। इस आलीशान इमारत में यहाँ बसे झोपड़ी के लोगों को शिफ्ट करने के लिए चाबी बट गई, पेपर बांट दिए गए और वापस भी ले लिए गए। अब यहाँ के झोपड़पट्टी के पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि टीवी के सामने बोलने पर कहीं उनका मकान न छीन जाए। जिस तरीके से अभी उनकी चाबी और अलॉटमेंट लेटर वापस ले लिया गया है। इस आलीशान बिल्डिंग में ना तो अब तक पानी पहुंचा है, ना बिजली पहुंची है, ना OC मिला है
ना पूरी तरीके से प्लास्टर हो पाया है, लेकिन चाबी ज़रूर बट चुकी है, यह भी एक सच्चाई है। और चाबी बटने के 2 घंटे के बाद चाबी वापस भी ले ली गई, यह भी एक सच्चाई है। चाबी बांटने और चाबी छीनने तक पूरी खबर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को है, लेकिन इसकी खबर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। और इस कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक प्रवीण दरेकर और प्रकाश सुर्वे को भी नहीं है। लेकिन हालांकि इस प्रोग्राम में उनके कट्टर विरोधी विनोद घोषालकर भी मौजूद थे। विनोद घोषालकर अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से मनीषा चौधरी के सामने शिवसेना के उम्मीदवार हैं। वह भी मनीषा चौधरी के गड़बड़ झाला से अब तक वाकिफ नहीं है। पूरे मामले की खबर इस बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर रामजी भाई भरवाड़ को है, जिन्होंने उसे कार्यक्रम के दौरान तो काफ़ी वाहवाही लूटी, लेकिन जब उनको आईना दिखाया गया तो पूरे मामले पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आज मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी सुखद घटना है, सुखद दिन है मेरे लिए, मेरे जीवन का, कि मैंने जो 17 साल पहले सपना देखा था कि मैं 2700 लोगों का घर देने का सौभाग्यशाली रहा हूँ। वो स्कीम के अंदर मेरी टीम, मेरे पार्टनर, पॉलिटिशियंस, सारे SRA के सारे साहब लोग, सारे मेरे सहयोगी लोग, प्रेस के सारे सहयोगी लोग, सब लोगों ने मुझे बहुत बहुत मदद की है ये चीज़ के लिए। आज के दिन जो केंद्रीय मंत्री जी आए, पीयूष गोयल जी, प्रकाश सुर्वे जी, मनीषा ताई चौधरी जी, प्रकाश दरेकर जी, विनोद घोषालकर जी, ये सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे मदद की है। और ईश्वर की दया से, भगवान महादेव की दया से ये सारा प्रकल्प आज पूर्ण हो गया है। हमारी टीम ने जो सपना देखा था लोगों को घर देने का, एक बॉम्बे शहर के अंदर हमने एक छोटा सा गांव बसाया है, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोगों ने मुझे मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा रामजी भाई भरवाड़ ने, जो एन रोज बिल्डर के नाम से मशहूर है। पूरे मुंबई में इस बिल्डर की छवि बहुत ज़्यादा पाक साफ मानी जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद निश्चित तौर पर उनकी काबिलियत पर सवाल उठना लाजमी है। देखिए किस तरह से बचते नजर आए रामजी भरवाड़। हेलो रामजी भाई, नमस्कार। नमस्ते। पत्रकार हितेंद्र पवार बोल रहा हूँ। बोलो। कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ था दहीसर में, जिसमें 1000 लोगों को चाबी बांटने का प्रोग्राम हुआ था। हाँ। जिसमें मंत्री जी भी आए थे, लोकल MLA भी थे। हाँ। चाबी बांटने के 2 घंटे बाद चाबी वापस ले ली गई, ऐसा क्यों था? नहीं, ऐसा रहता नहीं है। उसका अलॉटमेंट था उस दिन जो था ना, तो चाबी उन लोगों को दिया था, सबको, जिसको दिया था उनको जी। तो अभी वो लोग रहने जाएंगे 1 महीने के बाद जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आमतौर पर चाबी तो उस समय रामजी भाई दी जाती है कि जब आपका मकान बन जाता है। आप सामने आके बात करना पवार, जी। मोबाइल पे बात नहीं होगा। अच्छा, कमेंट्स तो दे दी साहब, एक खबर मुझे चलाना था, आपका ओपिनियन। नहीं, आपको खबर देने की कोई जरूरत नहीं साहब, है ना। कमेंट्स देने की क्या जरूरत है? आप मुझे जानते होंगे तो ही आपने फोन किया होगा। मुझे सिर्फ यही समझना था कि मकान शिफ्टिंग कब होने वाली है इनकी। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं फोन पे बात नहीं करूँगा कोई। जी। जब मुझे मिलेंगे ना तो बात करेंगे, है ना। बताइए कब मिलना है आपका अपार्टमेंट दीजिए मुझे। मैं आज ही आया हूँ 4 धाम से जी। तो 1-2 दिन में जाने वाला नहीं हूँ, मेरे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जी। तो 1-2 दिन के बाद मिलते हैं। तो शिफ्टिंग 1 महीने बाद होने वाली है इनकी। मैं वापस साहब वही बोलता हूँ कि मैं फोन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। 1-2 दिन में आप आना मेरे पास, जब बात करेंगे, है ना। ठीक है। इस आलिशान बिल्डिंग के अलॉटमेंट लेटर और चाबी बांटने और चाबियां वापस लेने के बाद स्थानीय MLA मनीषा चौधरी को लोगों के वोट मिल पाएंगे या चाबी की तरह उनके वोट छिन जाएंगे, यह देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। मुंबई से जय हिंद 24 के लिए किरण जाधव, हरीश राउत के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।